Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the part 6 of this video series. इस वीडियो सीरीज़ में हम रिलेशनल मॉडल पे बात करेंगे. हम ये समझेंगे कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है और ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले रिलेशनल मॉडल पे बात करते हैं. तो रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान एक कनेक्शन, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलेशन. ठीक है. अब जब हम डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में पोर्ट्रेट किया जाएगा कि जब हम एक डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस बनाने के बाद उसमें हम टेबल्स बनाते हैं. ठीक है. तो जब हम दो टेबल्स के दरमियान एक प्रॉपर की के ज़रिए, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के ज़रिए लिंक अप करते हैं दो टेबल्स को, ठीक है, तो वो चीज़ कहलाती है रिलेशन. ठीक है. In relational model, the data and relationships are represented by collection of interrelated tables. ठीक है कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं, जब हम उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं इन प्रॉपर पैटर्न, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कीज एंड द फॉरेन कीज. ठीक है. तो वो चीज़ हमारी कहलाती है रिलेशनल डेटाबेस. ईच टेबल इज अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स एंड रोज. ठीक है. where column represent attributes of the entity and the rows represent the records. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जिस तरह आपके सामने ये दो टेबल्स शो हो रही हैं. एक कस्टमर का टेबल है. अब कस्टमर के टेबल में देखें कि हमारे पास तीन एंटिटीज़ हैं. ठीक है. हमारे पास फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास है कस्टमर आईडी. ठीक है. जो सेकंड है वो कस्टमर नेम है और थर्ड है वो स्टेटस है. और इसमें ये जो रिकॉर्ड ऐड हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ठीक है. फर्स्ट में जो कस्टमर आईडी है वो 1 है, कस्टमर का नेम गूगल है, ठीक है, एंड स्टेटस इसका एक्टिव है. अब ये जो डाटा है दिस रिप्रेजेंट्स द रिकॉर्ड. ठीक है. यानी कि रोज जो हैं वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और जो कॉलम्स हैं वो आपकी एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब देखें इन दो टेबल्स के दरमियान, अब ये सेकंड टेबल है जो कि बिलिंग है. ठीक है. अब बिलिंग में क्या है, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो है इनवॉइस नंबर, सेकंड है कस्टमर आईडी और थर्ड है आपकी अमाउंट. ठीक है. अब देखें अगर हम इसमें हमने ये गूगल नहीं यूज़ किया, ठीक है, हमने गूगल के अगेंस्ट जो एक यूनिक की थी, अब ये जो प्राइमरी की है ये यूनिक रहेगी. ठीक है. जो कस्टमर आईडी है, ठीक है, अब जो गूगल है इसकी आईडी 1 ही रहेगी. अब किसी और कस्टमर की आईडी 1 नहीं हो सकती. ठीक है. क्योंकि ये यूनिक है तो इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अब जब हम बिलिंग में जो बिलिंग का टेबल था उसमें जब हमने कस्टमर आईडी यूज़ की यहाँ पे एज अ 1, तो इट मीन्स दैट ये वाला जो 1 है इट मीन्स दिस इज़ द गूगल. अगेन मैंने 1 यूज़ कर दी यहाँ पे इस टेबल में, तो इट मीन्स दिस इज़ आल्सो द बिलिंग डिटेल्स रिलेटेड टू द गूगल. ठीक है. अब यहाँ पे नीचे 2 यूज़ हो रहा है, तो अब 2 का क्या मतलब हुआ कि अमेज़ॉन. ठीक है. तो हमें बार बार यहाँ पे वो जो हमारा कस्टमर की डिटेल्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े. ठीक है. हमने दो टेबल्स बनाए और प्राइमरी की बेस पे दोनों के दरमियान रिलेशन क्रिएट कर दिया. ठीक है. तो इस फॉर्मेट में हम इसका रिलेशन क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. अभी हम ये एज अ एग्जांपल थी. ठीक है. हम डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे. हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो पॉपुलर यूज़ होते हैं उसमें DB2 है एंड इन्फॉर्मेक्स डायनामिक सर्वर्स हैं जो कि IBM उन्हें ओन करता है. ठीक है. सेकंड ओरेकल वालों की है. ठीक है. थर्ड आपकी माइक्रोसॉफ्ट की है जो कि SQL सर्वर एंड एक्सेस है. एंड फोर्थ MySQL है जो कि सन माइक्रो सिस्टम्स उसको ओन करते हैं. हम जो इस कोर्स में जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे वो होगा MySQL. ठीक है. तो इसमें जो कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देख लेते हैं कि टेबल क्या होता है. ठीक है. जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस में टेबल्स होते हैं. इन द रिलेशनल मॉडल the relation are saved in table format. It is stored along with the entities. ठीक है.
वही बात जो पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होता है। रोज रिप्रेजेंट्स द रिकॉर्ड्स एंड द कॉलम रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट की क्या डेफिनेशन है? ईच कॉलम इन द टेबल एट्रीब्यूट्स और द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन अ रिलेशन। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, मिसाल के तौर पे, अब स्टूडेंट रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का नेम एक दूसरा एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर एक तीसरा एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का CNIC एक चौथा एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जो हम इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स शो करते हैं वो कहलाता है एट्रीब्यूट। ठीक है, द कॉलम रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ वैल्यू फॉर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। अब एक कंसेप्ट आता है डिग्री का। ठीक है, अब डिग्री क्या है? ठीक है, तो एक सेकेंड, अब डिग्री में क्या है कि डिग्री में हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विच इन द रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन, कि जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? डिग्री। अब जिस तरह ये कॉलम है, एक टेबल है, ठीक है, इसमें 3 कॉलम्स हैं। एक कस्टमर आईडी है फर्स्ट एट्रीब्यूट, कस्टमर नेम इज द सेकंड एट्रीब्यूट एंड स्टेटस इज द थर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, बिकॉज ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो टप्पल। ठीक है, अब टप्पल का दूसरा नाम रो भी है। जब हम रिकॉर्ड इंटर करते हैं, ठीक है, विच कंटेन्स अ सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, गूगल का, सेकंड अमेजोन, थर्ड एप्पल, इनकी आईडीज यहाँ पे आ गई हैं, इनका स्टेटस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये जो 3 रिकॉर्ड्स हैं ये हमारे स्टोर होंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज। ठीक है, इन्हें बेसिकली हम कहते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट टेबल। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है। अगर इसमें 2 कस्टमर्स और ऐड हो जाते हैं तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? उसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है रिलेशनल कीज। ठीक है, हमारे पास प्राइमरी की होती है और फॉरेन की होती है। ये हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को जब हम डिस्कस वो करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की इसका क्या मैकेनिज्म है, ये किस मैकेनिज्म के तहत काम करती है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट डोमेन। ईच एट्रीब्यूट हैज सम प्री डिफाइंड वैल्यूज एंड स्कोप विच इज नोन एज द एट्रीब्यूट डोमेन। कि आप एक एट्रीब्यूट है, मिसाल के तौर पे कस्टमर नेम है, अगर इसको आप प्री डिफाइन वैल्यू इसको नल कर देते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू इंटर नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस खुद से इसे नल डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, तो वो जब हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे तो वो वैल्यू एज अ नल कंसिडर होगी, मींस इट इज़ एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद हम टूल जो है वो यूज़ करेंगे, वो जैम्प सर्वर है। ठीक है, ठीक, जो बेसिकली जो जैम्प सर्वर है ये एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है फॉर वेब सर्वर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बेसिकली अपाची फ्रेंड्स एक कंपनी है जो इसे ओन करती है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें जो जैम्प है बेसिकली हमारे पास वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो ये सपोर्ट करता है उस पर आप ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर अपाची। अपाची बेसिकली सर्वर है जो कि PHP को रन करता है। ठीक है, MySQL इज द डेटाबेस एंड PHP एंड पर्ल इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, PHP एंड पर्ल। यहाँ पे ये डाउनलोड लिंक है, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड पेज पे ले जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना और उसके बाद इसको अपने लोकल सिस्टम पे लोकल इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और उसके बाद हम इस पे प्रैक्टिकली, ठीक है, डेटाबेस और जो टेबल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे।